टोटल वैकेंसी जो थी यहाँ पर वो 1,70,461 थी। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों ने कई कई विषय ऐसे थे, खास करके 11, 12 और 9, 10 में, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा था और अभ्यर्थी कम थे। हमारे पास तो पूरी मेरिट लिस्ट बना हुआ है, जितने अभ्यर्थी हैं सबका बना हुआ है, और किनकी क्या पात्रता है हमारे हिसाब से प्राइमा फेसी, वो सब बना हुआ है। लेकिन यह विषय सरकार का है। हम लोगों ने सबको कई अवसर दिया उनको त्रुटि का सुधार करने के लिए। उसके बावजूद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग जो था आंशिक रूप से वो सत्यापित पाए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने काफ़ी कम समय में जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा हो रही थी उसका परिणाम जारी कर दिया है। 1,70,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और काफ़ी कम समय में परिणाम जारी कर दिया है। इस वक्त बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद एक्सक्लूसिवली कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं। सर, इतने कम समय में रिजल्ट जारी हुआ है, थोड़ा सा आंकड़ा जानना चाहेंगे कि 1 to 5 में क्या रिजल्ट रहा, 9, 10 में क्या रिजल्ट रहा और 11वीं 12वीं में क्या परिणाम रहा? देखिए, 11, 12 में 23,701, 9, 10 में 26,204 और प्राथमिक में 72,419। टोटल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। और ये सशर्त है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका बाकी है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें अगर कि टोटल वैकेंसी जो थी यहाँ पर वो 1,70,461 थी। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थियों ने कई कई विषय ऐसे थे, खास करके 11, 12 और 9, 10 में, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा था और अभ्यर्थी कम थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो पॉसिबल था 1,32,000 लोगों का हम वैकेंसी भर सकते थे जी। उसकी तुलना में 1,22,000 से भी ज़्यादा हम लोगों ने कर लिया, यानी 93% हम लोगों ने भर लिया जितना। सर, एक सवाल ये है कि 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा हुई। सर, आपने जो है अभी 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया है, क्या हम ये मान के चलें कि दुर्गा पूजा के पहले, दुर्गा पूजा की छुट्टी जब शुरू होगी तो उसके पहले बाकी जो प्राथमिक जो विषय है, प्राथमिक जो क्लास है और 9, 10 है, उसके परिणाम आ जाएंगे? सभी परिणाम दुर्गा पूजा के पहले आ जाएंगे, सभी परिणाम। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से परीक्षा ली गई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कई अभ्यर्थियों को सर पार्सली जो है वेरीफाइड किया है। काफ़ी लोग आपके कार्यालय भी आ रहे थे। ये अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं कि जो लोग जिन्हें पार्सली वेरीफाइड किया है, क्या आपने उनका रिजल्ट जारी किया है या फिर उनको पूरी प्रक्रिया से बाहर किया गया या फिर आपने उन्हें मौका दिया है? देखिए, हम लोगों ने सभी अभ्यर्थियों को बार बार कई अवसरों पर मौका दिया। आवेदन के समय उन लोगों ने जितनी त्रुटि की, चाहे वो साइबर कैफ़े के स्तर से हुआ हो, चाहे अभ्यर्थी के खुद के स्तर से हुआ हो, हम लोगों ने सबको कई अवसर दिया उनको त्रुटि का सुधार करने के लिए। उसके बावजूद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग जो था आंशिक रूप से वो सत्यापित पाए गए। तो जो लोग भी ऐसे पाए गए, हम लोगों ने जो आंशिक रूप से सत्यापित या असत्यापित या अनुपस्थित, तीनों तरह के मामले को हम लोगों ने यहाँ पर उनके अपने पोर्टल से उनके आवेदन को हम लोगों ने देखा। तो जो हम लोगों ने जो एकदम निश्चित रूप से बिना निर्विवाद रूप से इसको कहा जाए कि वो अयोग्य हैं, गलत है, उसको हम लोगों ने छांटा है। लेकिन जहाँ पर भी अगर संदेह है कि भाई ये किसी कारणवश हो सकता नहीं है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी निकले जो अनुपस्थित थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन उनका सारा डॉक्यूमेंट पोर्टल पर आवेदन में दुरुस्त था। अच्छा, ऐसे भी निकले हैं। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी निकले जो कि असत्यापित की श्रेणी में है, वो वाकई में असत्यापित थे और गलत थे वो। तो जो गलत थे उनको हम लोगों ने हटा दिया, लेकिन जहाँ जहाँ संदेह का था मामला, वहाँ हम लोगों ने उसको हटाया नहीं, उसको मौका दिया है। डाउट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया उन लोगों को। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अब जो पद खाली रह गए हैं, क्या जो नेक्स्ट फेज, जो शिक्षक बहाली का जो नेक्स्ट फेज आ रहा है, उसमें उसका समायोजन होगा? और एक सवाल ये भी कि क्या वेटिंग लिस्ट के जो उम्मीदवार हैं, क्या उनको भी आप मौका देने जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास तो पूरी मेरिट लिस्ट बना हुआ है, जितने अभ्यर्थी हैं सबका बना हुआ है, और किनकी क्या पात्रता है हमारे हिसाब से प्राइमा फेसी, वो सब बना हुआ है। लेकिन यह विषय सरकार का है और सरकार ही निर्णय लेगी कि इसमें वेटिंग लिस्ट इस बार हमारे इसी बार भरें या अगले बार फिर से मौका दे करके भरें। कितनी बड़ी चुनौती सर आपके लिए, कितना बड़ा चैलेंज था?
ये बहुत बड़ी चुनौती थी। निश्चित तौर पर इसको मैं छोटा नहीं बोल सकता हूँ, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये एक हमारे लिए एक गर्व की बात भी है कि सरकार ने बीपीएससी को इसके लिए योग्य समझा। और मेरा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के तारीख में आयोग की जो वर्तमान स्थिति है, जो लोगों का विश्वास भी इसके प्रति बढ़ा है और इसकी जो कार्य क्षमता या कार्यशैली जो सुधार हुआ है, हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ आयोग की चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। यकीनन जो 1,70,000 पदों के लिए बहाली हुई, पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड था कि बीपीएससी एकमात्र ऐसी सरकारी संस्था पूरी दुनिया में थी, सरकारी संस्थान था जहां से इतने बड़े पैमाने पर बहाली हुई थी और काफ़ी कम समय में बेहद ही पारदर्शी तरीके से रिजल्ट आया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।